अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मसैश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हाँ तो जी, आज कौन कौन मेरी तरह तेरे बिन के लास्ट एपिसोड का इंतज़ार कर रहा था। यार मैंने पूरा हफ्ता इसके लास्ट एपिसोड का इंतज़ार किया और जब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई 9 बजे और मैंने जल्दी से जियो लगाया आगे से जियो मेरा मुंह चिढ़ा रहा था और वो कह रहा था कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ जी, हमारे साथ तो हो गया है मजाक। तो जियो ने एक दफा फिर अपनी रिवायत को बरकरार रखा और उसने सोचा कि लास्ट एपिसोड है तो एक दफा फिर से हम इसका क्रेडिट ले लें और किसी तरह से इसको हाइप दे दें और 35 मिलियन लोग जो इसका इंतजार कर रहे हैं उनके इंतजार को मजीद बढ़ा दें, क्योंकि अगर तड़प बढ़ेगी तो लास्ट एपिसोड के व्यूज भी बढ़ जाएंगे, चाहे वो जैसा भी हो। लेकिन आप मेरी बात लिख के रख लें, मैं कल आप लोगों को ये बात साबित कर दूंगी कि इस एपिसोड में कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये होगा खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो जी हम देखते हैं जी, हम पहाड़ खोद रहे हैं, एक दिन का और इंतजार हम कर लेते हैं और हम देखते हैं कि कल के एपिसोड में क्या होना है। तो जी सीधा सीधा बातें मैं आपको बता देती हूँ कि कल के एपिसोड में क्या होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि हया जितनी इमोशनली डैमेज हुई है इस सारे प्रोसेस में, कि मीरब अब वापस आ गई और एक दफ़ा फिर से उसकी जो मेहनत थी वो बेकार गई। तो हया अंकल अनवर से बदतमीज़ी करेगी, माँ बेगम से बदतमीज़ी करेगी और वो सारी बातें जो उसने इसके खिलाफ चालें चली थी वो खुद से बता देगी और उसके बाद वो पागल होने वाली है। वो बिल्कुल मेंटली स्टेबल नहीं रहेगी और उसका यही अंजाम दिखाएंगे कि खुद ही उसने सब कुछ बताया और खुद ही वो पागल हो गई। और मुर्तसिम अजली ढीठ शौहर की तरह, जैसा कि वो हमेशा से करता आया है, वो अपनी रीत और रिवायत को कायम रखेगा और वो मीरब को कबूल कर लेगा, चाहे वो 2 साल के बाद आई है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब मरियम को उसने भगाया था और हया ने वीडियो लाकर दिखाई थी कि जी मीरब खुद कुंडी खोल के मरियम को मलिक जुबैर के साथ हाथों में हाथ देकर भगा रही है, तो आपको याद है कि मुर्तसिम ने क्या कहा था? मुर्तसिम ने कहा था कि मीरब तुम अगर एक बार ये बात कह दो ना कि तुमने मरियम को नहीं भगाया तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं इस वीडियो को झुटला दूंगा। तो अगर कोई बंदा इतना ढीठ हो सकता है तो आखिरकार वो अपनी बीवी को माफ तो कर ही सकता है। अगर ये बच्ची मुर्तसिम की ना भी होती, ये चाहे रुहेल की भी होती, लेकिन फिर भी अगर मीरब उसको कह देती कि यार ये तुम्हारी बच्ची है, तो उसने फिर भी मान ही जाना था। तो हीरो को तो जीरो करने में बड़ा खास किरदार अदा किया है नूरा ने। और नूरा मखदूम नूरा मखदूम नहीं रही, नूरा फतेह लगने लग गई है मुझे। खैर वो भी अपने काम में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, लेकिन इसने जो नाच नचाया है ना सबको, उससे मुझे यही लगता है। तो जी लास्ट एपिसोड का कंक्लूजन यही होने वाला है, क्योंकि जोर ज़बरदस्ती के साथ अब हैप्पी एंडिंग तो करनी ही है। तो हैप्पी एंडिंग बस इसी तरह से पॉसिबल है कि मुर्तसिम जो है उसकी सारी गलतियों को हमेशा की तरह माफ़ कर देगा और मीरब को अभी भी इस बात का एहसास नहीं होने वाला। उसको एक ऐसा ढीठ और इमोशनलेस कैरेक्टर बनाया है कि उसको कभी भी किसी चीज़ का एहसास नहीं होता, उसको अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा कि मैंने कितना कुछ गलत किया है। 2 साल आप किसी को तड़पा के रखो, बल्कि आपने पूरी फैमिली को, अपनी फैमिली को, दूसरी फैमिली को, ससुराल को, सबको आपने जलीलो खुआर कर दिया, तिगनी का नाच नचा दिया और अब आप वापस आए हो। मुर्तसिम ने तो ये सारा वक्त अंगारों पे गुजारा है ना, उसका हक बनता था कि वो कोई और शादी करे। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो आपको मजे की बात बताऊं, गाना कौन सा चलेगा? क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। तो जी उसने कोई बेवफाई नहीं करके दिखाई, उसने सिर्फ एक ढीठ और रनमुरीद शौहर होने का जो है अवार्ड हासिल किया है। इस पूरे ड्रामे को करने के बाद उसमें कोई बेवफाई नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें इस शो के बाकायदा अपने ही खिलाफ थी, जैसा कि ये टाइटल सॉन्ग जिसने बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ी, लेकिन आखिर में निकला क्या? वही खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हम ये समझते रहे कि जी मुर्तसिम पहले तो मोहब्बत करेगा मीरब से और बाद में अगर वो नहीं उसको घास डालेगी तो फिर वो ये बात करके दिखाएगा कि वो एक बेवफाई करेगा या वो इस तरह की कोई एक्ट करेगा
जिससे मीरब को इस बात का एहसास होगा जी मैंने गलत किया था, और वो मुर्तसिम के पास वापस जाएगी और माफ़ी मांग लेगी। सारा कुछ किया मीरब ने और गाना पूरी ज़िंदगी चलता रहा, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। तो जी कल तक हमें फिर इंतज़ार करना पड़ेगा तेरे बिन के नेक्स्ट एपिसोड का। तो देखते हैं अब इसमें क्या होने वाला है। जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं यकीनन यही सब कुछ होगा इसमें, और बस एंड को ज़बरदस्ती तरीके से वो हैप्पी एंडिंग बना देंगे, वरना हैप्पी एंडिंग का तो अब सवाल उठता ही नहीं था इस सारे सीन के बाद जो सब कुछ हो चुका है। तो खैर देखते हैं कल और कल मैं फिर आपको बताऊंगी कि जी क्या क्या इसमें हुआ और क्या क्या गलतियां इसमें रह गई। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन तेरे बिन के एंड का इंतज़ार कर रहा है बेचैनी से, बेकरारी से और कौन कौन चाहता है कि इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे लाजमी आपने कमेंट करके ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से होगी मुर्तसिम और मीरब की लाइफ की हैप्पी एंडिंग।